नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम अपने इस एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भास्कर प्लेटफॉर्म। तो देखेंगे कि ये जो भास्कर प्लेटफॉर्म है क्यों चर्चा में है, साथ ही बात करें कि आखिर इस प्लेटफॉर्म को किस लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी योजना है। दूसरी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं कौन सी हैं, और फिर अंत में इस पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर जो ये भास्कर प्लेटफॉर्म है ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इसके लिए हमें जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है, या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो देखिए लिखा गया है कि ये क्या है कि जो भास्कर है ए रेवोल्यूशनरी जो प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये बात कही गई है कि जो भास्कर है खास तौर पे एक क्रांतिकारी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है। अब बात करें अगर इस भास्कर प्लेटफॉर्म की तो केंद्रीय जो वाणिज्य और उद्योग जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ही स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज जो एसएस रजिस्ट्री है उस पहल की शुभारंभ की है, जिसका शॉर्ट में नाम आप देख सकते हैं कि भास्कर हम कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का ये प्रयास है, जो क्या करेगा कि सपने देखने वाले जो कर्मठ हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव लाएगा। यही नहीं, इसका जो मूल उद्देश्य होगा वो उद्यमियों को उम्मीद प्रदान करना, उसके लिए एक सपने बनाना, उसके लिए जीवन को और बेहतर बनाना, ऐसी जो आकांक्षाएं हैं उनकी जो सफलता है उसके लिए एक नई राह दिखाने का काम करेगा जो भास्कर प्लेटफॉर्म है। यही नहीं, जो भास्कर है इसका जो शुभारंभ है वो खास तौर पे इनोवेशन को, जो नवाचार होता है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे क्या हो कि जो रोजगार है, जो कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है, उसका सृजन हो सकता है, उसका और विकास हो सकता है। उसको बढ़ावा देने में भी सरकार के चल रहे जो विभिन्न प्रयास हैं उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यही नहीं, यह एक केंद्र या केंद्र के रूप में काम करेगा, खास तौर पे जहां स्टार्टअप निवेशक या सेवा प्रदाता होंगे या जो सरकारी निकाय होंगे उनको सहयोग करने और विचारों का आदान प्रदान करने के साथ विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, ये जो भास्कर प्लेटफॉर्म है ये निभाएगा। तो इस तरह से क्या है कि खास तौर पे हमने बेसिक तौर पे इसके बारे में एक आधारभूत जो समझ है वो हमने देखी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, जो भास्कर प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन जो विभाग है, जिसको DPIIT बोलते हैं, इसका एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भास्कर है ये पूरी तरह से अब लॉन्च या प्रारंभ होने के लिए तैयार हो चुका है, और अब ये लॉन्च किया जाएगा। इसी कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को नेटवर्किंग, सहयोग और नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, और ये एक ऐसा मंच होगा जिसे उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख जो हितधारक होंगे, खास तौर पे बात करें तो इसमें स्टार्टअप शामिल किए जाएंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, जो निवेशक होंगे उन्हें शामिल किया जाएगा, जो सलाहकार होंगे वो शामिल होंगे, सेवा प्रदाता जो होंगे उनको शामिल किया जाएगा, और सरकारी जो विभिन्न निकाय होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। और इन सभी के बीच में सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए सामान्य तौर पे जो अलग अलग कह सकते हैं कि आधारभूत जो घटक होंगे उनके आदान प्रदान करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो जो भास्कर का लक्ष्य है वो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्टार्टअप रजिस्ट्री बनकर उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई तक पहुंच प्रदान करना है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यापक इसका लक्ष्य है। यही नहीं, प्राथमिक लक्ष्य के स्तर पे देखें तो स्टार्टअप जो पारिस्थितिकी तंत्र है
यानी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसके भीतर जो हितधारक हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की, उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण करना इस भास्कर प्लेटफॉर्म की विशेषता है या इसका लक्ष्य है। अब उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस मंच का आखिर उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस जो रजिस्ट्री है, जिसको शॉर्ट में हम भास्कर बोल रहे हैं, तो ये जो पोर्टल है उसको केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पे लॉन्च किया है, प्रस्तुत किया है। इसका जो उद्देश्य है वो देश के तेजी से बढ़ते हुए जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, यानी उनके बीच में एक ऐसा कह सकते हैं तालमेल हो, आदान प्रदान विभिन्न कह सकते हैं तत्वों का हो, जिससे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके, जिसके कारण क्या हो कि देश में जो ये स्टार्टअप हैं एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। यही नहीं, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस जो रजिस्ट्री है भास्कर है, इसका जो पहला उद्देश्य है वो भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पहले की अपेक्षा और बेहतर बनाना है और इसके जो भी कह सकते हैं कि नकारात्मक मूल्य है उन्हें समाप्त करते हुए देश को एक विकास के लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हो सकती हैं, जो फीचर्स हो सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं, उनमें से कुछ की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे नेटवर्किंग और जो सहयोग एक घटक है वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भास्कर स्टार्टअप्स है ये निवेशकों, सलाहकारों और हितधारक जो है उनके बीच में जो खाई है, एक गैप था, उनके बीच में विभिन्न तत्वों का जो आदान प्रदान है, जो तालमेल है, वो नहीं बन पाता था। उस खाई को पाट कर उनके बीच में कह सकते हैं कि एक निर्बाध कह सकते हैं कि बातचीत संभव प्रदान करेगा, यानी उनके बीच में विभिन्न तत्वों का जो तालमेल है, जो आदान प्रदान है, उसको संभव करेगा। अगर संसाधनों की बात करें रिसोर्सेज के स्तर पे, तो संसाधनों तक जो केंद्रीकृत पहुंच है उसको ये सुलभ करेगा। संसाधनों को समेकित करके यह जो मंच है ये स्टार्टअप को महत्वपूर्ण उपकरणों और ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा कि तेजी से निर्णय लेने, अधिक कुशल स्केलिंग में भी मदद मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका कह सकते हैं कि फीचर है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यक्तिगत जो पहचान है, किसी भी अगर स्टार्टअप की बात करें, किसी हितधारक की बात करें, सरकारी निकाय की बात करें या अलग अलग जो इसके घटक होंगे, उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको निर्मित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रत्येक हितधारक को एक अद्वितीय भास्कर आईडी सौंपी जाएगी और इस आईडी की अगर बात करें तो इससे पूरे प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्तिगत बातचीत और इसके अनुरूप जो अनुभव है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका लाभ अन्य लोगों को भी प्राप्त होगा। दूसरी बात करें तो खोज क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो देखिए, शक्तिशाली खोज सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से प्रासंगिक जो संसाधन हो सकते हैं, जो अनिवार्य रिसोर्सेज हैं वो, और सहयोगियों के साथ अवसरों का पता भी लगा सकते हैं, जिससे निर्णय लेने और जो कार्रवाई है वो तेजी से सुनिश्चित हो सकती है। मूल इसका उद्देश्य यही है कि आपस में जो एक तालमेल होता है, अलग अलग जो कह सकते हैं केस होते हैं, अलग अलग जो विभिन्न कह सकते हैं मुद्दे होते हैं, उस पर कैसे निर्णय लिया जाए, उससे संबंधित जो विभिन्न संसाधन हैं उनको कहां से प्राप्त किया जाए, या जो विभिन्न डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसे कैसे पूरा किया जाए, वो भी इसके द्वारा पूरी की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के वैश्विक ब्रांड को समर्थन भी प्रदान करेगा ये भास्कर मंच। देखिए, भास्कर जो है ये नवाचार के केंद्रों के रूप में भारत की वैश्विक जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक वाहन के रूप में काम करेगा। जैसे वाहन करता क्या है कि अपने पीछे किसी भी घटक को लेके आगे बढ़ता है, ठीक वैसे जो भास्कर कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है, ये इनोवेशन के जो विभिन्न सेंटर होंगे उनके रूप में भारत की जो वैश्विक प्रतिष्ठा है उसको लेकर आगे बढ़ाएगा। और इसके साथ क्या होगा कि स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए सीमा पार सहयोग अधिक सुलभ होगा। तो देखिए, एक जो बाउंड्री बनी थी कि उसके आगे जाकर वो काम नहीं कर पा रहे थे, आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, वहां तक वो विकास नहीं कर पा रहे थे, उस सीमा के पार ये ले जाने का काम करेगा जो भास्कर कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जो मंच है। तो
तो ये हमने देख लिया कि आखिर भास्कर है क्या, किस उद्देश्य से इसको प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके साथ ही इसकी विशेषताएं क्या है, भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये सारे मुद्दे थे जिस पर हमने चर्चा की। चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री जो मंच है, जो प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है। विकल्प दिए गए हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो भास्कर प्लेटफॉर्म है ये है क्या और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।